हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। So before starting this video, I am going to introduce myself firstly. My name is Kanika and I am MSc in Mathematics. So बच्चों, आपने मेरी पहले कुछ वीडियोस देखी होंगी साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। मैंने चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स का भी जो है आपको समझाया है एंड साइंस का भी आपको समझाया है। क्लास 10th की आपको साइंस की वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। कुछ बच्चों ने देखी भी होंगी और कुछ बच्चे जो नए भी होंगे। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले तो वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखना है, समझना है और जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उतने क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में ट्राई करने हैं। मेरे साथ साथ आपने ट्राई करने हैं। मैं बोर्ड पे आपको करवाऊंगी, आप अपने नोटबुक में ट्राई करते रहना, ठीक है। और फिर भी उसके क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो क्या करना है, वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, अपने डाउट्स को कमेंट करना है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले उस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और मेन बात ये है कि मैथ्स क्या चाहता है, मैथ्स नीड्स योर टाइम एंड योर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप टाइम और प्रैक्टिस अपने मैथ्स को दोगे उतने ही क्वेश्चन आपके कवर होंगे, उतनी ही चीज़ें जो आपको अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो क्या करना है, टाइम भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है और इस वीडियो को अच्छे से देखना भी है। जो समझाऊंगी उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। समझोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती और हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं, अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, एज यू ऑलरेडी रीड इन क्लास 9th अबाउट रियल नंबर्स, है ना। आपने क्लास 9th में रियल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में रियल नंबर को और ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास 9th में आपने थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, थोड़े न्यूमेरिकल, थोड़े डेसिमल एक्सपेंशन ये सब किया। इस चैप्टर में आप क्या करोगे, और ब्रीफली जो है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, देन रिवाइजिंग इरेशनल नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे और देन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा ही चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस ही हैं ज़्यादा, इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत है जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। ये थ्योरम है, इस थ्योरम से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आपके पास बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से समझना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ये चैप्टर मैक्सिमम आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, 6 या 6 से कम भी हो सकते हैं, मतलब 5-6 का इतना अप्रॉक्सीमेटली आता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, अपना चेक कर लेना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस बार लेटेस्ट। आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, समझना है। कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है। चलिए देखते हैं, अपनी वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ना हम पॉजिटिव इंटीजर्स की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स की सबसे पहले 2 मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स वाली प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है, मतलब 2 प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे करती है। सबसे पहले तो हम इन थ्योरम्स को जो है समझेंगे कि इन थ्योरम्स में क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना उसे। हाँ जी बच्चों, देखिए थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कि हर कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम की फॉर्म में, और जो उनकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक आएगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो कैसे हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं।
व्हाट आर कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से, खुद से या फिर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। किससे? 1 से, अपने आप से या फिर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, किससे डिवाइड होंगे? 1 से, अपने आप से और किसी अदर नंबर से, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम 4 का। ठीक है, 4 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आए? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो कौन से होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है ना? तो उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आए? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो या किसी और नंबर से डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड हो, वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। समझ में आया? तो ये थ्योरम क्या कहती है? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि इस थ्योरम का मेन जो रिजल्ट है आपके पास क्या है कि कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका मेन रिजल्टेंट है इस थ्योरम का। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसे। क्लियर हुआ? कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? जो 1 से डिवाइड होते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं या किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और ये थ्योरम क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं 6 मान लूँ। 6 कंपोजिट नंबर है आपके पास। क्यों? क्योंकि 6 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कंपोजिट नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि इसको लिख दो 2 × 3। 2 कैसा है? प्राइम नंबर है। 2 अपने आप से डिवाइड होएगा, 2 1 से भी हो जाएगा। 3 कैसा है? ये भी प्राइम नंबर है, अपने आप से होएगा और 1 से होएगा। तो ये क्या है? हम इसको लिख दिया कि हमने कंपोजिट नंबर को क्या लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपके पास कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा ना, सबसे छोटा। क्यों? 4 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 2 से भी हो रहा है, ठीक है। 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ये होएगा ना। 2 तो नहीं हो सकता, 2 से छोटा 1 से तो हो रहा है, चलो 2 अपने आप से ही होएगा। और छोटा नंबर क्या आएगा? प्राइम में आएगा ना। सो 2 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and 4 is smallest composite number. सो ये थ्योरम याद रखनी है आपने। जो इसका रिजल्ट है हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस को निकालने में यूज़ होगा। सो इस थ्योरम को आपने क्या करना है? इसके रिजल्ट को आपने जो है याद रखना है। रिजल्ट हमें क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? एक दोबारा से मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। कंपोजिट नंबर हमारे पास जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर कौन सा सबसे छोटा? 2। ठीक है, ये याद रखना, ये रिजल्ट भी याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना आपकी एनसीईआरटी बुक की। थ्योरम 1.1 है ये। चलिए देखते हैं आगे।
हाँ जी बच्चों, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमें HCF और LCM निकालना है कौन सा मेथड यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके, तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम्स ऑफ द गिवन नंबर, ऑल्सो कॉल्ड GCD ऑफ द नंबर। HCF क्या होता है, जब हम कोई नंबर दिया है हम उससे प्राइम उसको क्या बनाते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, दो नंबर्स दिए हैं, हमने उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। उन फैक्टर्स में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, उस कॉमन फैक्टर की सबसे जो छोटी पावर है हम उसको लेंगे, वही आपका HCF होगा। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम्स ऑफ द गिवन नंबर, ऑल्सो कॉल्ड GCD। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, ग्रेटेस्ट डिवीजर सॉरी, ठीक है, ये आपके पास GCD होता है, तो उसको ही हम HCF कहते हैं। और LCM क्या होता है, अगर आपको LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, LCM क्या होता है, LCM इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम। क्या होएगा इसमें, हर एक प्राइम की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, और फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम्स ऑफ द गिवन नंबर, और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। पहले तो क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 24 के फैक्टर बनाओ, अपनी नोटबुक में बनाओ, मैं बोर्ड पे बनाती हूँ। ठीक है, बनाते रहना अपनी नोटबुक में। हाँ जी, बन गए आपके फैक्टर्स। अब क्या करना है, 24 के फैक्टर्स क्या बने हैं यहाँ से, 2 की पावर 2 इंटू 2 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 के क्या बने हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब मैंने आपको HCF क्या कहा है, HCF क्या है, स्मॉलेस्ट पावर है कॉमन प्राइम्स की, मतलब सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पावर। अब देख लीजिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 1 है, 4 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आपका HCF क्या है, 12 है। समझ में आया यहाँ से। सिमिलरली अगर आपको LCM निकालना है, LCM में क्या आती है, हाईएस्ट पावर आती है, जैसे मैंने बताया ग्रेटेस्ट पावर आएंगी यहाँ पे हर एक प्राइम की, और इसमें से कॉमन की बात कोई नहीं आएगी, प्राइम की हर नंबर की। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो यहाँ से अपना मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आए। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। हाँ जी, क्लियर हो गए। यहाँ से क्या करना है, HCF में तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट और कॉमन भी आना चाहिए दोनों में से। लेकिन LCM में क्या लेंगे, हर एक नंबर का ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, जैसे कि इसमें आई है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, सॉल्व कर लेना, कुछ 72 आ जाएगा। ठीक है, सो उसको भी सॉल्व कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ मेन रिजल्ट है अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हम ट्राई करेंगे। जी बच्चों, कुछ नोट रखने वाली बातें हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ये रिजल्ट आपको देखना है। HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B, यानी कि जो आपके HCF का और LCM का प्रोडक्ट, जो आपका HCF आएगा, दो नंबर का LCM आएगा, उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा हमेशा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इस रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। एक और बात आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनना। आप जब भी दो नंबर का HCF निकालोगे, वो हमेशा आपके LCM को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, दो नंबर का HCF आपके LCM को हमेशा डिवाइड करेगा या उसका फैक्टर होगा हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोबारा से बता रही हूँ, दो नंबर का HCF LCM को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट आपका आगे यूज़ होगा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, इसको याद रखना। ठीक है, ये आपका ज़रूर यूज़ होगा। और ये भी याद रखना कि दो नंबर का HCF
दो नंबर के एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना जिसमें हमने एलसीएम भी निकाला है इन दोनों को और एचसीएफ भी निकाला है। कितना एचसीएफ निकला था इसका हमने लास्ट में निकाला था? एचसीएफ देख लेना अपना, निकाला होगा आपने 12 निकला था और एलसीएम आपका 72 निकला था। ठीक है, हमें प्रूफ करना है वो इसके इक्वल आएगा। 24 × 36 अपनी नोटबुक में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा देखते हैं यहाँ से। 14 2 × 2 7 7 6, यहाँ से तो आपका 864 आ गया है जब हमने 12 को 72 से मल्टीप्लाई किया। अब 24 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी 864 आया। ठीक है, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है और ये रिजल्ट आपका क्या होता है? प्रूफ होता है कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनका प्रोडक्ट लेते हैं वो आपके दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो रिजल्ट ही आपका यहाँ से प्रूफ होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप निकाल सकते हैं, इजीली हो जाएंगे, है ना। चलिए अपने चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। जी बच्चों, अपनी क्लास 9th में भी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम b/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से? जो रैशनल नहीं है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो सकते हैं। कौन से होंगे? नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमने क्लास 9th में पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स देखते थे, √2, √3, √5, √15, पाई। पाई भी जो आपके पास कैसा है? इरेशनल नंबर है। 9th में मैं पढ़ा था हमने ये पाई की वैल्यू क्या होती है। अब आप कहोगे कि मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसको तो हम b/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर ये इरेशनल नंबर क्यों है? ये इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियर बाय या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो उसकी। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास पाई है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने 9th में? हमने यही पढ़ा था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं जब उसको हम डेसिमली एक्सपेंड करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होते, इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होते, मतलब जैसे कई नंबर्स होते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर कैसे होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। मतलब जैसे हम पढ़ते थे बार वाले नंबर, जैसे 0.18 है, यानी कि 0.18 18 18 18 सो ऑन चलता रहता है, वो रिपीटिंग नंबर था। लेकिन ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि 0.1010 आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा ना ऐसे। इसमें 93.47803945, ये कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। और इसके क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे कुछ। इरेशनल नंबर की डिफाइन ये है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, उनको सिर्फ बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर उनके बीच में नहीं आता है। या आप कह सकते हो कि उनका एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 1 × 2, 3 1 × 3, क्या कॉमन है? 1 कॉमन है ना। तो ये कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है? सिर्फ 1 ही कॉमन है। और प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आया आपको यहाँ से? क्या कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके बीच में कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, या उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। जी, इस थ्योरम का आपको एक रिजल्ट एक और याद रखना है। लेट P बी अ प्राइम नंबर A। P कैसा है? प्राइम नंबर A मतलब कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इफ लेट P बी अ प्राइम नंबर A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। या हम कह सकते हैं A को हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे,
ये है इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p डिवाइड करता है, हमें गिवन है p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब यही है ना कि अगर p a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी क्या है, a स्क्वायर p का फैक्टर है, तो a भी जो है p का फैक्टर होगा। ये हमारे पास थ्योरम हमें बताती है कि अगर p क्या है, प्राइम नंबर a है, वो पॉजिटिव इंटीजर है और p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर होगा। ये रिजल्ट आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में देखते हैं जी। इन नंबर्स का जो है HCF और LCM निकालना है PFM से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। अपनी नोटबुक में जो है साथ साथ ट्राई करिए, मैं बोर्ड पे ट्राई करती हूँ, ठीक है। करना है नोटबुक में ट्राई, तभी आपको समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस फाइंड आउट होंगे और उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे क्वेश्चंस करने के लिए। सो प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं क्या निकालते हैं। पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। हाँ जी, फाइंड आउट करते रहना। देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका। हाँ जी, देखिए इसके फैक्टर्स बना लीजिए। क्या बनते हैं 12 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर बन गए 12 के। 15 के 3 इंटू 5, 21 के 7 इंटू 3, ठीक है। अब कैसे लिख लिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 इंटू 5, 7 इंटू 3। अब देख लीजिए HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर। सब में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो HCF क्या होगा आपका 3 की पावर 1 यानी कि 3। अब LCM क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट जो हमारे पास प्राइम आता है उनकी फैक्टराइजेशन उन सबको ले लेंगे। ये क्या है, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2, देन 3 की पावर 1, 5 और 7। ये आपके पास क्या आएगा, LCM आएगा, सबका कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। ये आपका पास क्या आएगा, LCM आएगा। आपका भी यही है ना, प्रैक्टिस किए होंगे तो यही आंसर आया होगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करो, ये भी ऐसे होएगा, सेम ही ट्राई करोगे तभी आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज आपको टफ ही लगेंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ पे HCF कितना आएगा आपके पास, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यानी कि 1 आ जाएगा फिर जब कुछ कॉमन नहीं है। LCM कितना आएगा, सबकी ग्रेटेस्ट पावर आएगी, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से, ये आपका आ जाएगा LCM। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके ऐसे ही होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इजी है, प्रैक्टिस करते रहना। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। सो ये सिर्फ सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके NCERT बुक में एक्सरसाइज 1.1 में भी अवेलेबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप वहाँ से भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते थोड़े इससे अपर लेवल के। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये CBSE 2014 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q सो डैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर P इंटू Q इंटू 7। आपको क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है।
सो डैट जो हम इसकी 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आना है ना वो इस फॉर्म में आना चाहिए। फिर इससे क्या करोगे, आप पी और क्यू की वैल्यू डिटरमाइन कर लोगे, वही आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके फैक्टर बनाने होंगे। लीजिए एलसीएम अपनी नोटबुक में, मैं बोर्ड पे लेती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ, यानी आप यहाँ पे करिए, अपनी नोटबुक में करिए। हाँ जी, निकल जाएगा आपका एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ जिसका मतलब आप इजी से, जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अगर किसी नंबर के पीछे 0, 2, 4 या कुछ भी इवन नंबर प्रेजेंट है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर तो देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, अब क्या है, एक तो 5 है पीछे, अब क्या करना है, इसको प्लस करना, 3 + 1 4, 4 + 5 यानी कि 9। कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, तो यानी कि क्या है, ये ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो आप याद कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको फैक्टर्स बना सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसको हम क्या बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बन रहे हैं, यहाँ से लिख दूँ मैं इसको, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब इनको कंपेयर करो आपस में, सेम है ना। 3 की पावर 2, 3 की पावर p, यानी कि p की वैल्यू 2, 5 और यहाँ पे q, तो q की वैल्यू क्या है, 5 है। 7 7 से कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, q की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। क्वेश्चन ईजी है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, अपनी एक्स्ट्रा बुक से भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुक में से भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार और नोट डाउन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर में टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं ये बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ, इजी सा क्वेश्चन है। बताइए कितने फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर में। सबसे पहले प्राइम नंबर होते क्या हैं, जिसमें क्या हो, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। दो ही चीज़ें हैं ना इसके अंदर, जो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो, यानी कि 2 ही फैक्टर बनेंगे, या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा। तो कितने नंबर्स होंगे, 2 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। इजी था क्वेश्चन, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था आपके बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर आएंगे आपके पास, आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। आगे देखते चलिए। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ है। फाइंड द मिसिंग नंबर A, B, C, D इन द गिवन फैक्टर ट्री। ये A, ये B, ये C और ये D आपको क्या करना है, फाइंड करना है इस ट्री के अंदर से। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9009 जो है, इसको हम A से डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ से वैसे आपको डायरेक्ट भी दिख रहा है आंसर कि A की वैल्यू क्या होएगी, 909009 बाय में 3003, यानी कि ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी, 3 निकल जाएगी, है ना। अब ए की वैल्यू निकल गई, बी भी ऐसे लिख सकते हैं, 1001 बाय में बी इज इक्वल टू 143, यानी कि 1001 बाय में 143 इज इक्वल टू बी। कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, सॉरी डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास बी भी निकल गया यहाँ से। अब आपको क्या निकालना है, सी और डी निकालना है। यहाँ पे 143 किसके इक्वल है, किसी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन से। तो बताओ 143 कितने क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके, देखो मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे,
11 और 13 बन जाएंगे यहाँ से इसके फैक्टर, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आ जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई है। इजी था क्वेश्चन। क्या था, आपको एक ट्री गिवन था, मिसिंग वैल्यू निकालनी थी। क्या होता है, ये नंबर जो है इसको डिवाइड करेगा और इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने सभी उसकी वैल्यू निकाल ली है। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया और डी भी निकल गया। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहना इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। क्या पता ये इस साल के एग्जाम में आ जाइए, ठीक है। मतलब 2023 वाले 10th वाले बच्चों के लिए जो 2024 में पेपर होने उसमें आ जाए। नोट डाउन कर लीजिए इसे। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, उसको अच्छे से सुना हुआ होगा तो आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी पता होगा। क्या क्वेश्चन है, वाई 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2016 में आया हुआ है। क्यों है कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं या किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना। तो आंसर क्या है, ये आपके पास कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 itself और 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की 3 कंडीशन, 1 को या अपने 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, किसी नंबर से डिवाइड होता है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, 1 को, खुद को और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है आपके पास कंपोजिट नंबर है। क्लियर होगा इसका आंसर, समझ में आया आपसे क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इफ ए एंड बी आर 2 कंपोजिट नंबर्स, अगर आपके पास ए और बी 2 कंपोजिट नंबर्स हैं, सच डैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 6, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड बी इज 5, देन फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड ए प्लस बी। क्या कहा है उन्होंने कि अगर आपके पास ए और बी क्या है, 2 कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो कैसा है, 3 है, बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कैसा है, 5 है। देन फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का हमें क्या करना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब उन्होंने कहा है ए का कंपोजिट, एक जो आपके पास है उसका प्राइम फैक्टर कैसा है, 3 है ना। ए का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, अपने फॉर्म में बना के अपने आप लिखना कैसे होगा क्वेश्चन में। 3 है, 3 कैसा है, ऑड नंबर है ना। 3 आपके पास कैसा है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट बी का प्राइम फैक्टर है, बी का प्राइम फैक्टर कैसा है, लीस्ट प्राइम फैक्टर कैसा है, 5 है। 5 भी कैसा है, ऑड नंबर है ना। ए का प्राइम फैक्टर कैसा है, 3 है, 3 इज ऑड नंबर। एंड बी प्राइम फैक्टर का, बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है, 5 कैसा है, वो भी ऑड नंबर है। जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं, मान लो हमने 3 को 5 में ऐड कर दी, कितना आएगा, 8 आएगा। कैसा आता है हमारे पास, इवन नंबर आता है ना। जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं हमारे पास कैसा आता है, इवन नंबर आता है। यानी कि जब हमने इसके और इसके लीस्ट प्राइम फैक्टर को ऐड कर दिया है, लीस्ट प्राइम फैक्टर को जब हमने ए और बी के ऐड कर दिया है, तो हमारे पास क्या आया है, 8 आया है। 8 कैसा है, इवन नंबर है ना आपका। अगर हम 8 का इसका क्या निकालेंगे, लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, क्या बन जाएंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कैसा है, 2 है ना आपके पास, 2 आया ना यहाँ से आपके पास, इसका 2 आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर निकल गया है। समझ में आया क्वेश्चन, दोबारा देख लीजिए। इफ ए एंड बी आर 2 कंपोजिट नंबर, ए और बी आपके पास 2 कंपोजिट नंबर थे, सच डैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 था, बी का 5 था। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का प्राइम फैक्टर निकालना है लीस्ट। कैसे निकालेंगे,
ए जो है, ए का क्या था लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 था जो ओड नंबर है, बी का क्या था 5 था जो भी ओड नंबर है, जो एक और ओड नंबर है। जब हम दो ओड नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमें एक इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर हमें 8 मिला है ना, इवन नंबर 8 मिला है। तो इवन नंबर जो है इसका वैसे भी आप देख सकते हो कि सबसे लीस्ट फैक्टर क्या बनता है, 2 ही बनता है। इवन के जब हम करते हैं नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 ही बनते हैं। यहाँ से हमारे पास आंसर भी 8 आया था, और जब हमने इस 8 की फैक्टराइजेशन करी थी तो हमारे पास 2 ही जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर बना था। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस को क्या करो, समझो और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करो। मैथ को आप क्रैम नहीं कर सकते, मैथ को आपको टाइम भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी देनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, ठीक है। और अगर फिर भी इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करने हैं। जो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसे पहले मैं आपके डाउट्स से उसमें क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करिए। आपको पता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं या किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, मतलब उनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बताइए ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं, सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 7 × 11 × 13 + 13 क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 13 को कॉमन ले लें, क्या बचा यहाँ से, ये बचा आपके पास। ठीक है, इसको और ब्रेक कर देते हैं यहाँ से हम 13। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रही है, अब देख लीजिए ये फैक्टर ज़्यादा है ना, 1 बन रहा है, यानी कि 2, 3, 13 और 1 ये बन रहे हैं। एक तो 1 से डिवाइड होगा या इनसे डिवाइड हो गया, मतलब कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब कि इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना। समझ में आया, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए इसके, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये से एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ से 7 × 6 × 5 × 5 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, कितना बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × +1 बचा 42। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 1009 को और हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके पास भी क्या आ गया है, 1 है फैक्टर, 5 है, मतलब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये भी हमारे पास कैसा है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये बात, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं या किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी कि उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके देखा इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि ये क्या ऐसा है, कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन देख लीजिए। गिवन डेट HCF और 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि अगर आप दो नंबर का HCF निकालते हैं 306, उसका प्रोडक्ट उसके LCM से करते हैं तो वो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है, यानी कि इसके इक्वल आएगा। तो आपको HCF तो गिवन है 9, आपको LCM निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगी LCM की वैल्यू 9 इसके अपॉन में चला जाएगा। फाइंड आउट कर लेना, आपका LCM निकल जाएगा यहाँ से, है ना। क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हुआ इसके अंदर कि HCF दो नंबर का, उसको जब LCM से मल्टीप्लाई करते हैं उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन की वो इक्वल आता है। जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें गिवन थी, उसके बाद यहाँ से आपकी LCM की वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड आउट कर लेना कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आया, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। द लीस्ट नंबर डैट इज यूजुअल बाय नंबर फ्रॉम 1 to 8 बोथ एक्सक्लूसिव इज। आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर निकालना है इन 1 to 8 के बीच में से। ठीक है, दोनों कैसे हुए, एक्सक्लूसिव है, मतलब 1 और 8 एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इनके बीच का क्या निकालना है, आपको लीस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मेरे को बताइए इसके अंदर LCM निकलेगा या HCF निकलेगा। LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे। HCF कैसा होता है, छोटा होता है ना, छोटा नंबर आता है। LCM कैसे आता है, बड़ा नंबर का आता है। चलिए देखते हैं अगर HCF निकलेगा। पहले इनके बीच के नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखियो 2 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, और तो नहीं हो सकता। 3 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, और 2 आएगा। 4 से 2, यानी कि इसका हम HCF नहीं ले सकते, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 2 into 1, 3 into 1, 2 into 2, 5 into 1, 2 into 3, 7 into 1। यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। हाईएस्ट पावर देखते हैं कौन सी है, 2 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। कितना आ जाएगा, 4 into 3 into 5 into 7, 4 से 12, 5 7 जो 35। 35 को 12 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 7 5 1 5, 420 आ जाएगा। यानी कि क्या है आपका लीस्ट नंबर जो डिविजिबल करेगा इन नंबर के बीच को, 420। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूडेड लिखा आता तो यहाँ पे आप 1 को भी इन्वॉल्व करते और 8 को भी इन्वॉल्व करते, तब आपका आंसर कुछ और होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्सक्लूसिव लिखा हुआ था, तो सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या है। क्वेश्चन देखिए, The LCM of two number is 1400. Which of the following cannot be their HCF? दो नंबर का LCM आपके पास 1400 है। ठीक है, Which of the following cannot be their HCF? वो कौन सा नंबर ऐसा है इनमें से जो इसका HCF नहीं हो सकता, 700, 200, 500, 100। अब याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट इसके अंदर ना यूज़ होगा। नोट पॉइंट, 2 पॉइंट बताया था ना नोट करने वाले आपको। क्या बताया था आपको मैंने कि अगर हम किसी दो नंबर का LCM लेते हैं वो हमेशा उसके HCF को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। यही बताया था ना मैंने आपको। तो इसमें रिजल्ट यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा है दो नंबर का LCM क्या है, 1400 है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा जो उसका HCF नहीं है, 700 हो सकता है। 1400 को डिवाइड कर रहा है यस, 2 डिवाइड कर रहा है यस, 500 नहीं कर रहा। 500 डिवाइड करेगा 1400 को, नहीं करेगा। यानी कि क्या है, 500 आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। बिकॉज ये 500 इट्स इन दो LCM को, दो नंबर्स के, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए आपको ये रिजल्ट
याद रखना मैंडेटरी है। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में बताए हैं वो पॉइंट आपको याद रखने हैं, चाहे वो थ्योरम्स के रिजल्ट हैं वो भी आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, और ये जो नोट वाले पॉइंट बताए हैं वो भी आपके जो डायरेक्ट रिजल्ट आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। अगर आपको ऐसे कुछ रिजल्ट याद रहते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाता है। तो क्या करना, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रिजल्ट बताए हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना। जब भी आप इस चैप्टर की रिवीजन करते हो या प्रैक्टिस करते हो या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उन रिजल्ट को अपने माइंड में ज़रूर रखना। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, सीबीएसई 2014 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। इफ़ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m - 13 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर इसका HCF 144 और 180 का हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, पहले HCF निकालिए 144 और 180 का। निकालते हैं HCF हम 140 का। निकालिए ज़रा अपना, देखते हैं। टू 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 180 का निकालते रहना, फिर देख लेना अपना आंसर क्या आएगा आपका यहाँ से। हाँ जी, HCF कितना आ जाएगा इसका देख लेते हैं। यहाँ से लीस्ट पावर लेते हैं ना, 2 की पावर 2, कॉमन पावर लेंगे 3 की पावर 2, यानी कि 4 × 9, 4 9 जो 36 निकल गया आपका HCF। यहाँ से आपने फाइंड आउट करा होगा, है ना। अब क्या करना है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि 36 किसके इक्वल लिख सकते हैं हम यहाँ से, 13m - 13 के। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, 36 + 13 = 13m, इक्वेशन बन जाएगी। m की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, m = 36 + 13 डिवाइड बाय 13, कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, ये 49 × 13, 13 3 जा 49, यानी कि आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट इसमें आपने क्या करा है, सॉल्व करा है, HCF निकाला है, उसके बाद इक्वेट कर दिया उसको इक्वल उसके। देखिए आपके 2012 में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, दी LCM ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। देखते हैं क्या है, LCM दे रखा है आपको 14 टाइम्स HCF के इक्वल, है ना। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, या आप उसको 1 मान लो, और क्या दिया हुआ है, LCM प्लस HCF का सम जो है 600 के इक्वल दे रखा है, और आपको 1 नंबर दे रखा है 280 के इक्वल, और आपको क्या करना है, अदर नंबर निकालना है। यहाँ पे ये दे रखा है तो क्या करना, पुट करना फर्स्ट को सेकंड में, मतलब LCM की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इक्वेशन। इसमें कितना आ जाएगा, 14 HCF प्लस HCF = 600, यानी कि 15 HCF 600, HCF = 600 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ जाएगा 40। तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी यहाँ से, ये आपका HCF निकल गया। अब ये HCF की वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपका LCM आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, LCM = 14 × 40, कितना होता है 14 × 40, 14 × 40 कितना आ जाएगा, करो 560 आ जाएगा यहाँ से आपका, मतलब आपके LCM की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 560। HCF आपका 40 है, LCM आपका 560। अब आपको फॉर्मूला पता है ना कि
एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू, नंबर्स के इक्वल होता है ना 2, यानी मान लेते हैं 2 नंबर्स हमारे पास A और B है, जिसमें से हमें A नंबर गिवन है। एलसीएम कितना निकला था 560, HCF कितना निकला था 40, एक नंबर हमें पता है 280 और एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 560 इंटू 40, 280 आ जाएगा। अब इसे कटिंग कर देना इसकी, 4 7 28, ठीक है, आपकी B की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। सीधा क्वेश्चन था, कट कर लेने से। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14, आपको क्या दिया हुआ था, 2 नंबर का एलसीएम दे रखा था, 14 टाइम्स था वो HCF के, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम देयर HCF, द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 600, एलसीएम और HCF का सम दे रखा था 600 के इक्वल। अगर आपको 1 नंबर 280 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम दिया हुआ था 14 टाइम HCF के और एलसीएम को और HCF का सम 600 दिया था। 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में हमने इक्वेट कर दी, यहाँ से हमारे पास HCF की वैल्यू निकल गई। अब इस HCF की वैल्यू को हमने एलसीएम की वैल्यू में पुट कर दिया जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, तो हमारी यहाँ से एलसीएम भी निकल गया। अब हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर हम एलसीएम और HCF को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर हमें पता हुआ था, एक हमें फाइंड आउट करना था, इसको डायरेक्ट इक्वेट करा तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कर देना, इसको कट कर देना, 7 8 जब 56 कितने पे कट जाएगा, 80 पे कट जाएगा आपका, मतलब B की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 80 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1.1 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। मान लो ये आपके पास एक क्या है, सर्कुलर, ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लेती है इसका 1 राउंड लेने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि कितने लेता है, 12 मिनट्स लेता है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इनटू द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, स्पोर्ट फील्ड है जो कि कैसा सर्कुलर है। मानते हैं सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया और इसने कितने मिनट लगाए, कितने दे रखे हैं, 18 मिनट्स लगाए हैं। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से सेम पॉइंट से जो रवि ने भी स्टार्ट किया और उसने कितने लगाए हैं, 12 मिनट्स लगाए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जब वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो बता, और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इधर से ही मूव कर रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मान लो अब यहाँ से सोनिया भाग रही है, इस राउंड का चक्कर लगा रही है, अब वो यहाँ पहुँची है, ठीक है। इतने में क्या कर रहा है, ये रवि जा रहा है, इसने यहाँ पे पॉइंट को कंप्लीट कर रहा है। सोनिया कहाँ थी, यहाँ पे थी, ठीक है। फिर सोनिया यहाँ है, सोनिया की पोजीशन ये है, रवि की पोजीशन ये है। अब क्या करना है, आपको बताना है कि दोनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट कब करेंगे, कब मिलेंगे दोनों, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मान लेते हैं कैल्शियम निकालते हैं यहाँ से, 18 का कितना आ जाएगा, 4 2 9 से 18, ठीक है, और 12 का यानी कि 2 की पावर 1 3 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 1। एलसीएम निकाल दें, हाईएस्ट बोलेंगे हम इसकी, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 × 9 36 मिनट लेंगे दोनों आपस में मिलने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, इजी था कि सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, भागते हुए यहाँ पहुँचे, इसको 18 मिनट लगे हैं इसको कवर करने के लिए, और रवि को 12 मिनट्स लगे हैं। अब क्या करना है, इनका बताना है कितने मिनट्स में ये दोबारा जो है, मिनट्स के बाद दोबारा मिल पाएंगे, मतलब कि सोनिया भी सेम डायरेक्शन पे, सोनिया भी सेम पे होगी और रवि भी सेम पॉइंट पे होंगे, तो 36 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको समझा दिए हैं। अगर आपने ध्यान से समझे होंगे तो आपको वो क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप आपको सब क्वेश्चन जो हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और आपने अच्छे से समझा भी होगा और मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में भी प्रैक्टिस किए होंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी एक तो एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जो आज वाली वीडियो है इसमें 1.1 कवर हो चुकी है, अपने क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। देन आपकी एक्स्ट्रा बुक को उठाना है, उसमें से भी आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, वीडियो को 1 बार देखना, 2 बार देखना। ठीक है, आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझे मेंशन करना। इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, मेन बात ये आती है, मैथ्स क्या चाहता है, आपका टाइम चाहता है, आपकी प्रैक्टिस चाहता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है समझ में आएगा। तो क्या करना है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये वीडियो आज वाली तो इतनी ही है। इतने क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। इनको 2 बार अपनी नोटबुक में जो है मतलब कि प्रैक्टिस करना, नोट डाउन करना और करके देखना, समझना कि कौन सा आंसर कैसे निकला है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियोस की आती हैं आपको टाइमली मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास इंस्टाग्राम का भी लिंक प्रेजेंट है और टेलीग्राम का भी लिंक प्रेजेंट है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कुछ लेटेस्ट अपडेट जो उन पर आती रहती हैं आपको वो भी टाइमली मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करो, अपना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो, मोटिवेट रहो हो। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए गुड बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।